हेलो बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र है। ये विषय रहेगा विज्ञान, समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 अंक का रहेगा। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अपना पेपर शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना प्रथम क्वेश्चन। सर्वाहारी जंतु हैं। तो बच्चों, इसमें सर्वाहारी जंतु है कौवा। क्वेश्चन नंबर 2, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर होगा बच्चों ई, कताई। निम्न में से जल में अविलेय द्रव्य हैं। तो जल का अविलेय द्रव्य होगा बच्चों मिट्टी का तेल। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्त होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? तो बच्चों, पौधों का जड़ व भाग मिट्टी के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों बकरी, ऊंट, भेड़ रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यह इसका आंसर होगा बच्चों 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारदर्शी वस्तु हैं। तो बच्चों, यहाँ पर गत्ता, दर्पण, कांच, पेन दे रखा है। तो यहाँ पर पारदर्शी वस्तु होगी कांच। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से विद्युत का सबसे बड़ा चालक कौन सा है? तो यहाँ पर बच्चों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानव शरीर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से निर्जीव हैं। तो यहाँ पर अ दे रखा है जल, छत्रक, काई, कीट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा निर्जीव होगा जल। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसके यहाँ पर शब्द दे रखे होंगे। शब्द दे रखे हैं विटामिन ए, शाकाहारी, तना, जांतव, जलीय, आवर्त, विलयन, सूर्य, दो, पेशियों। तो बच्चों, इन्हीं में से आपको चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, गति करते समय रिक्त स्थान के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान के अंतर्गत आएगा पेशियों। पेशियों यहाँ पर आएगा। रिक्त स्थान जल का संवहन करता है। तो यहाँ पर आएगा तना। किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से बनता है। यहाँ पर आएगा विलयन। ऊन और रेशम तंतु हैं। ऊन और रेशम दोनों जांतव तंतु हैं। हमारे भोजन में के अभाव में रंतोदी होती हैं। विटामिन ए के अभाव से भोजन में अभाव रंतोदी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे कहते हैं शाकाहारी। हिरण को शाकाहारी कहा जाता है। वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, आवर्त गति होती है। आकाश में स्थित एक ऐसा पिंड जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। आगे देखो बच्चों, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक आएंगे। सत्य और असत्य के अंतर आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21, तिलचट्टा में बाहरी कंकाल पाया जाता है। यह सत्य होगा। तिलचट्टा में बाहरी कंकाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण में जल व ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो यह असत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। यह भी असत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है। सत्य। रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। यह भी सत्य है बच्चों। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। सत्य। दूध में दही डालने पर दूध दही में बदल जाता है। सत्य। एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रा है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 29, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते
हैं, तो यहाँ पर इसका सत्य होगा। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है, तो यह यहाँ पर कथन असत्य होगा। आगे देखिए बच्चों, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रुई का होगा कपास, जूट पटसन, ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, और संश्लेषित तंतु नायलॉन से। आगे देखिए बच्चों, निम्न कथनों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 से 45 तक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, वर्गीकरण कीजिए। वायु, जल, चट्टान, दर्पण, दीवार, छाता, सूर्य, जुगनू, गत्ते की सीट। इनमें आपको अपारदर्शी, पारदर्शी और दीप्त अलग अलग शब्दों की छंटनी करनी है। तो अपारदर्शी शब्द हैं चट्टान, दीवार, छाता, गत्ते की सीट। पारदर्शी में बच्चों यहाँ पर होगा वायु, जल और दर्पण, और दीप्त सूर्य और जुगनू। क्वेश्चन नंबर 37, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है। यहाँ पर आंसर दे, क्योंकि पेचकस का एक सिरा प्लास्टिक का होने के कारण विद्युत धारा का चालन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो झूला झूलते बच्चों की गति और सितार की डोरियों की गति। क्वेश्चन नंबर 39, आवास किसे कहते हैं। तो आवास का अर्थ है किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। क्योंकि कोहनी में हिज संधि पाई जाती हैं जो दरवाजे में लगे कब्जे जैसी होती हैं। जैसे दरवाजे का एक तरफ ही खुलता है, उसी प्रकार हमारी कोहनी भी एक तरफ ही मुड़ती हैं, पीछे नहीं मुड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पत्ती का नामांकित चित्र बनाए। तो बच्चों यहाँ पर पत्ती का आपको चित्र बनाना है। पत्ती कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, क्या सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। नहीं। इसका आंसर होगा बच्चों नहीं, सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, छालन विधि का उपयोग कहाँ होता है। तो छालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनकी अभावों में अंतर हो को पृथक करने में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, लकड़ी से बुनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं हैं कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा, खिड़की, हल और अन्य कोई भी आप नाम दे सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 46 से 48 तक। 46वां प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि किस भाग में उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो क्रम संख्या 1, पौधे का नाम सरसों, वह भाग जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के, तो सरसों के तहत सरसों के बीज और पत्तियां का खाद के रूप में उपयोग होता है। आम का पेड़, फल, गाजर, तना व पत्तियां उपयोग में ली जाती है। मूली, तना व पत्तियां खाद के रूप में उपयोग होता है तथा पालक के अंदर पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 47, हमें रुई कहाँ से प्राप्त होती और कैसे प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो रुई हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। साधारणतः कपास से रुई प्राप्त होती है। कपास पादप के फल परिपक्व होने पर टूटकर खुल जाते हैं, जिससे कपास तंतुओं के से ढके बिनोले दिखाई देने लगते हैं। तत्पश्चात इन फलों से हस्तचयन विधि से कपास बालों को पृथक किया जाता है। बाद में बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करते हैं और हमें रुई प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों में क्या क्या अंतर हैं। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक पदार्थ, विद्युत चालक के तहत जो पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। इसके विपरीत होगा जो विद्युत का चालन नहीं करते विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इसमें विद्युत चालन के लिए मुक्त
ई पाए जाते हैं, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। धातुएं द्रव्य पदार्थ इसमें प्लास्टिक और सूखी लकड़ी। तो बच्चों कैसे लगा मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।